हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास में क्या क्या होते हैं वो देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास होता है साइन थीटा, ठीक है, फिर होता है कोस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है कोट, फिर होता है सेक और फिर होता है कोसेक। देखिए, आपको ये इसी सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। पहले नंबर पे साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक और फिर कोसेक। अगर इस सीक्वेंस में आपको याद है ना तो आपको फॉर्मूले याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब ये सीक्वेंस तो याद हो गई। रेशो के अंदर में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, यानी इस 6 चैप्टर में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो हमें सबसे पहले एक टेबल याद करनी होगी और उस टेबल को मैं यहाँ बनाना सिखा रहा हूँ आपको कि उसको बनाते कैसे हैं, ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे, है ना। तो उन फॉर्मूले को मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। तो सबसे पहली 3 आइडेंटिटीज है इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो क्या है, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए कैसे, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं और इसका भी स्क्वायर करूं और इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। क्या आएगी? 1। देखो क्या करा मैंने, समझाने के हिसाब से मैं ये लिख रहा हूं आपको, है ना। यहाँ अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। और इस 1 को अगर मैं यहाँ उठा के लिख देता हूँ तो ये होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखो ये सेकेंड आइडेंटिटीज क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि इन दोनों को, इस 1 को यहाँ ऐड करके टेन स्क्वायर थीटा कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर थीटा। और इसको यहाँ ऐड ना करके यहाँ ऐड करूं इस 1 को, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो, आपको डायरेक्ट लर्न करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेकेंड नंबर पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि इस 1 को ऐसा फील करो कि यहाँ हमने ऐड कर दिया, यहाँ स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा। और इस 1 को अगर कोट में ऐड करके यहाँ कोट का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो सिंपली इसी फॉर्मेट में याद रखनी है हमें। क्या याद रखना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हमें याद रखनी है। इन 3 से और आइडेंटिटीज बनाई जा सकती है। कैसे? जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा को, इस कोस को उधर भेज दें तो ये कोस काय का हो जाएगा उधर जाकर के? माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखो ये इसी का रूप है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एक काम करो, इसको मत भेजो, इसको भेजो, ठीक है। तो हम कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन को उधर भेजेंगे, काय का हो जाएगा? माइनस का। तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटीज ये बन गई, ठीक है। और इसी प्रकार अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ तो मैं इधर रूट लगा सकता हूँ क्या? तो देखो एक इस टाइप से भी हो गया। इसी आइडेंटिटीज के फॉर्मेट ही है ना। यहाँ से स्क्वायर हटाऊँ तो मैं यहाँ रूट लगा सकता हूँ, तो एक ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इसके भी इतने ही बनेंगे और इसके भी इतने ही बनेंगे। तो ये इस टाइप से इन 3 आइडेंटिटीज से हम और बहुत सारे रूप बना सकते हैं इनके, लेकिन हमें याद ये 3 ही करनी है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। साथ के साथ बोलो आप मेरे, ना, साथ में बोलोगे तो याद रहेगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये लर्न मैंने 2 बार करा दिया, है ना। क्या याद रखोगे? ये तीनों आइडेंटिटीज याद रखोगे सिंपली। अब दूसरी जो बात है वो सुनो क्या है, ठीक है। हमें इतना सा याद रखना है कि साइन है ना, साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। फर्स्ट वाला लास्ट वाले का उल्टा होता है। आ रही बात समझ में? देखिए कैसे कि हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं। आई बात समझ में? साइन को किसके व्युत्क्रम लिख सकते हैं? कोसेक के व्युत्क्रम लिख सकते हैं। यानी साइन थीटा को हम 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में? इसी प्रकार कोस का ये उल्टा होगा। जब ये इसका उल्टा है तो ये इसका उल्टा होगा, नहीं होगा? अच्छा एक बात बताओ, मैं कहूँ कि मेरे ये फला आदमी ये मेरे से उल्टा है ना, मैं कहूँ कि ये मेरे से उल्टा है, तो उसके लिए यही होगा ना कि नहीं मैं तो सीधा हूँ, तू उल्टा है। आ रही बात समझ में? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि साइन के लिए ये अपोजिट है तो इसके लिए साइन अपोजिट होगा। आ रही बात समझ में? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू
1/sin θ। यानी कि जहाँ भी हमें साइन लिखा हुआ आ जाए तो हम उसको 1/cosec θ लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? और कहीं भी cosec θ लिखा हुआ आ जाए तो हम उसकी जगह पर 1/sin θ लिख सकते हैं। ठीक है, देखो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे 7वीं चैप्टर के, तब जहाँ भी हमें साइन और कोस के अलावा कुछ भी नजर आ जाएगा, जैसे टेन आ गया, कोट आ गया, सेक आ गया, कोसेक आ गया, तो हम उसको साइन कोस में चेंज करेंगे 99%। यानी कि 99% जितने भी क्वेश्चन है हमारी बुक्स में, उसके 99% क्वेश्चनों को हम साइन कोस में बदल करके फिर सोल्व करेंगे, अपना आंसर जल्दी आएगा, गलती होने के चांस कम होंगे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर साइन थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा ही लिखेंगे। कोस को क्या लिखेंगे? कोस ही लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। लेकिन टेन आ गया जहाँ भी, तो टेन को हम क्या लिखेंगे? साइन बटा कोस। टेन थीटा को आपने 9th में पढ़ा है, टेन थीटा को क्या लिखते हैं? साइन थीटा बटे वे कोस थीटा, ये लिखते हैं सर, है ना, ये लिखते हैं बेटा। और कोट आ जाए तो टेन कोट का उल्टा होता है, जैसे साइन इसका होता है तो कोस सेक का होता है। ठीक है, इसे रफ कर रहा हूं मैं ना, तो इसे रफ कर दिया। और अच्छा क्या बताया मैंने? साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन होता है सर कोसेक का। कोसेक किसका होगा? साइन का होगा। ठीक इसी प्रकार कोस किसका उल्टा होगा? सेक थीटा का होगा। तो कोस थीटा को हम क्या लिखेंगे? 1/सेक थीटा लिखेंगे, यही लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार सेक का उल्टा कौन होगा? कोस होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? सेक थीटा इक्वल टू 1/ क्या? कोस थीटा लिखेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार टेन कोट का उल्टा होता है, लेकिन हम काम में नहीं लेंगे, बहुत कम काम में लेंगे। टेन को 1/कोट नहीं लिखेंगे और कोट को 1/10 नहीं लिखेंगे। जहाँ भी टेन आएगा उसे हम साइन अपॉन कोस लिखेंगे, और जहाँ भी कोट आएगा उसे हम कोस अपॉन साइन लिखेंगे, कोस बटावा साइन थीटा लिखेंगे। आ गई बात समझ में? आ गई। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा। किसका भाई? टेन किसका उल्टा है? कोट का उल्टा है। तो कोट किसका होगा? टेन का। तो सिंपली यहाँ क्या लिखेंगे? कोट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा लिखेंगे। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? एक बार रिपीट करते हैं, देखिए। साइन किसका उल्टा होगा? कोसेक का। तो कोसेक किसका होगा? साइन का। कोस किसका होगा? सेक का। तो सेक किसका होगा? कोस का। टेन किसका होगा? कोट का। तो कोट किसका होगा? टेन का उल्टा होगा। याद रहे, साइन को छेड़ेंगे नहीं, कोस को नहीं छेड़ेंगे। जहां भी टेन आएगा उसे साइन अपॉन कोस लिखेंगे, जहां भी कोट आएगा उसे कोस बटा साइन लिखेंगे, जहां भी सेक आएगा उसे 1/वा कोस लिखेंगे। किसका उल्टा होता है? ये कोस का। और जहां भी कोसेक आएगा उसको हम क्या लिखेंगे? 1/वा साइन लिखेंगे। ये तो बात होगी हमारे पास में रेसिप्रोकल की, कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक होता है। कोस का क्या होता है सर? सेक होता है। टेन का कोट होता है। ये रेसिप्रोकल की बात हो गई। 3 आइडेंटिटीज बताई और इनका रेसिप्रोकल बताया मैंने आपको। अब मैं एक टेबल याद कराने जा रहा हूं आपको। उस टेबल को अभी याद करना है, इसी वक्त, ये वीडियो देखते वक्त ही, है ना। ये वीडियो देखते वक्त वो टेबल अगर आपको याद हो जाती है तो 6.1 जो एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे और 1 बाय 1 हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट, टेबल बनाना सीखते हैं अपन, है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा मैंने साइन थीटा। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं हम कोस थीटा, टेन, कोट, कोट के बाद क्या आएगा? सेक थीटा, और फिर क्या आएगा? कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक, ये हमने लिख लिया उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है, और वैल्यूज किन किन डिग्री की निकलेगी वो देखो। 0 डिग्री की निकलेगी, 30 डिग्री की निकलेगी, ठीक है, 45 डिग्री की निकलेगी, और 60 डिग्री की निकलेगी, और 90 डिग्री की निकलेगी अपने पास में। ये वैल्यूज अपने काम में आएगी 6.1 जो अपना चैप्टर है उसके अंदर में। तो सबसे पहले साइन की वैल्यूज निकालेंगे अपन। ठीक है, तो साइन की वैल्यूज निकालने के लिए वैसे तो 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक जनरल मेथड बताऊंगा जो एक सिंपल मेथड है ना। क्या करेंगे हम? 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखेंगे। सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, 3 एंड 4। 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख दी। अब कुछ नहीं करना, सबके अंदर 4 से डिवाइड कर दो। इसमें भी 4 का भाग लगा दो, इसमें भी 4 का भाग लगा दो, इसमें भी 4 का भाग लगा दो। सभी में किसका भाग लगाना है? हमें 4 से डिवाइड करना है। और फिर हमें क्या करना है? इन सबका वर्गमूल लेना है। इसका भी रूट ले लो, इसका भी स्क्वायर रूट ले लो, इसका भी स्क्वायर रूट ले लो, इसका भी स्क्वायर रूट, और इसका भी स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ले लिया।
ये जो वैल्यू आई ना, ये है हमारे पास में साइन की वैल्यू। ये फर्स्ट वाली 0 डिग्री की, सेकंड वाली 30 डिग्री की, थर्ड वाली 45 डिग्री की, फोर्थ वाली 60 डिग्री की और जो फिफ्थ वाली वो 90 डिग्री की। लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर लिखना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो 0 में अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 0 आएगा। देखें 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो आप 0 होगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 0 आएगा। देखो यहाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ, है ना। अगर 0 में किसी का भी भाग लगाए, यानी एनीथिंग, एनीथिंग मतलब किसी का भी भाग लगाएं तो वो अगेन 0 होगा, है ना। और अगर हम 0 का भाग लगाएं किसी अदर नंबर में, कहने का मतलब कोई कहे सर 2 में 0 का भाग लगाओ या 100 में 0 का भाग लगाओ, यानी कि नीचे की तरफ कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे हर के अंदर 0 आ जाता है तो हम उसे कहेंगे अनडिफाइंड, कहेंगे कि ये अस्तित्व में नहीं है, और इसे यहाँ पर हम लिखेंगे इन्फिनिटी। क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। देखो अगर ऊपर 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू आएगी 0, और अगर नीचे अपॉन में 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू होगी इन्फिनिटी। क्लियर है बात? समझ में आ गई? देखो सीधा सा बात, नीचे 0 आएगा इसका मतलब तूफान आ जाएगा। सीधी सी बात है ना, नीचे 0 कभी भी नहीं आना चाहिए। नीचे 0 आएगा इसका मतलब तूफान आ जाएगा। क्या लगेगी उधर? डबल आंखें लग जाएगी, ऐसा मान लो आप, ठीक है। तो सिंपली जब 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 0 का स्क्वायर रूट लेंगे, अगेन 0 आएगा। आ रही बात समझ में? 1/4 जब अलग अलग रूट लगाएंगे, जैसे 1/4 लिखा हुआ है तो इस पे भी अलग रूट लगा लिया, इस पे भी अलग रूट लगा लिया, तो 1 का स्क्वायर रूट तो कितना होता है? 1, और 4 का कितना होता है? 2। तो ये सिंपली कितना हो जाएगा? 1/2। देखो ये कट रहा है क्या? 2 से ये 1 टाइम्स जा रहा है और ये 2 टाइम्स जा रहा है, यानी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये कितना आ गया? 1/√2। देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और √2 का कोई रूट नहीं, स्क्वायर रूट नहीं आता तो √2 ही रहेगा। क्लियर है? इसका निकालेंगे तो ऊपर तो √3 रहेगा और नीचे √4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा अपने पास में। और ये 1 टाइम कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 1। देखो 4 एकम 4, एक बार भाग जाएगा, रूट के अंदर में 1 रहेगा, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 ही होता है। तो ये वैल्यूज किसकी आ गई हमारे पास में? साइन थीटा की वैल्यूज आ गई। यहाँ पे कितना आएगा? 0, यहाँ पे कितना आएगा? 1/2, यहाँ पर 1/√2, और यहाँ पर कितना? √3/2, और यहाँ पर कितना आएगा? 1। देखो ये अपने पास में साइन की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब साइन की वैल्यूज आ गई तो मैंने आपको एक चीज बताई थी थोड़ी देर पहले कि साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। आप चाहो तो इसके सारे मान को उल्टा करके इसमें लिख दो, कोसेक की सारी वैल्यूज आ जाएगी। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सुनो, क्या करना है। हमें कुछ नहीं करना, इसे यूं पकड़ना है और यूं पकड़ के यूं घुमा देना है। कहानी समझ में आई? इसको यूं पकड़ के यूं घुमाना है, यानी कि जो 1 होगा वो तो आ जाएगा यहाँ पर, और √3/2 यहाँ आ जाएगा, है ना, और ये यहाँ आ जाएगा। देखो इसको रफ करके बताता हूँ, है ना। देखो इधर कैसे होगा। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना सा काम किया कि इसे पकड़ के यूं घुमा दिया, तो 1 तो कहाँ आ गया? यहाँ पर, ठीक है। 0 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। √3/2 कहाँ जाएगा? यहाँ पर √3/2 आ जाएगा, और ये कितना? यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/2, और ये कितना आ गया? 1/√2। सिंपली मैंने इसको पकड़ के यूं घुमाया तो ये इसके अकॉर्डिंग घूमेगा, ये बीच में का ये कहीं रहेगा। यानी कि सिंपल सी बात, साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी ना वो कोस कितने की होगी? 90 डिग्री की होगी। यानी साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0 है, और कोस 90 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0 है। इसी प्रकार साइन 30 की जो वैल्यू है वो कोस 60 की, देखो आ रही बात समझ में। और 45 की दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होगी और कोस 45 डिग्री की भी वैल्यू कितनी होगी? 1/2। आपको रटना नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है, सभी में 4 का भाग लगाना है, और सबका क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। और स्क्वायर रूट लेते किसकी वैल्यू बनेगी? साइन की। उसे पकड़ के हमें इस टाइप से घुमाना है, घुमाते किसकी वैल्यू बन जाएगी? कोस की वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? टेन निकालना है। टेन के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। अरे यही देखा था अपन ने। यानी कि सिंपल सी बात, साइन थीटा की, साइन की वैल्यूज में कोस की वैल्यूज का अगर मैं भाग लगा दूं, यानी साइन 0 में कोस 0 का भाग लगा दूं, साइन 30 में कोस 30 का लगा दूं, तो टेन की वैल्यूज आ जाएगी, है ना। देखो सिंपली मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? यहाँ पर मुझे टेन 0 की वैल्यू चाहिए। तो 0 में अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो मैंने बताया था ऊपर 0 आ सकता है, नीचे कुछ भी आए, एनीथिंग कुछ भी आए, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो यहाँ 0 में 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा? 0 होगा। अब 1/2 में किसका 1/2 में किससे डिवाइड करेंगे? √3/2 से डिवाइड करेंगे। तो 1/2 को किससे डिवाइड करेंगे? √3/2 से डिवाइड करेंगे। तो सिंपली हर से हर कट जाता है,
या ऐसा मानो आप ये ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में जाता है तो ये उल्टा हो जाता है ना, तो ये कितना होगा 1/√3, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/√3 आएगी। इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1, क्योंकि 1/√2 को 1/√2 वन टाइम डिवाइड कर देगा, है ना। और यहाँ पर 1/2 से 1/2 से 2 कटेगा हर में, अगर मैं इसको यहीं फिल करूँ तो 2 से 2 कटेगा तो कितना बनेगा यहाँ पर √3/1 बनेगा। और अपॉन में 1 लगाऊँ ना लगाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर 1/0 यानी कि 1 में 0 का भाग लगाना है, तो मैंने कहा था नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तूफान आ जाता है ना। तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, अगर नीचे 0 आ गया तो ये इन्फिनिटी हो गया भाई, अनडिफाइन हो गया। सिंपल सी लैंग्वेज में अपन ने 10 की वैल्यूज निकाल ली, हमें कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ना है फिर से घुमाना है। आगे बात समझ में, किसकी वैल्यू आ जाएगी कोट की, ये यहाँ आ जाएगा, इन्फिनिटी कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, और ये कहाँ आ जाएगा √3 यहाँ पर आ जाएगा। 1 अपनी जगह रहेगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। सिंपली मैंने इसको पकड़ के यूँ घुमा दिया, ये वैल्यूज आ गई। क्लियर है? देखो रिपीट साथ के साथ कर रहा हूँ। साइन की वैल्यू निकालनी, कुछ नहीं करना, 0 से लेके 4 तक गिनती लिखनी है, सभी में 4 का भाग लगाना है, सबका स्क्वायर रूट लेना है, क्या आ जाएगा साइन की वैल्यू आ जाएगी। साइन के आगे इसको पकड़ के घुमा दो। 10 की निकालने के लिए साइन में कोस का भाग लगा दो, 10 की वैल्यूज आ जाएगी। फिर 10 की वैल्यूज को पकड़ के घुमा दो, कोट आ जाएगा। अब क्या निकालना है, सेक निकालना है। और सेक निकालने के लिए क्या बताया, देखो कि सेक थीटा जो होता है ना, किसका उल्टा होता है, 1/, कोस का उल्टा होता है। अरे बताया था ना कि सेक किसका होता है, कोस का उल्टा होता है, ऐसे ही करा था मैंने। तो यानी कि हम अगर कोस की वैल्यूज को ऐसे उल्टा कर दें तो सेक की वैल्यूज आ जाएगी, यानी कि इसके नीचे 1 लगाओ, इसको उल्टा करो 1/1, अगेन कितना होगा 1 होगा। इसको उल्टा करो 2√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसको उल्टा करो √2/1, यानी कि अपॉन में 1 लिखना जरूरी नहीं है, कितना हो जाएगा √2। इसको उल्टा करेंगे 2/1, यानी कि सिंपली 2। और देखो इसको इसके नीचे 1 लगा करके और अब उल्टा करते हैं तो देखो अपॉन में 0 चला गया, और अपॉन में 0 जाने का मतलब क्या हो गया, फिर से तूफान आ गया। आ रही बात समझ में? और फिर सेक की वैल्यूज को पकड़ के घुमाओ, किसकी वैल्यूज आ जाएगी, कोसेक की वैल्यूज आ जाएगी। तो इसे रफ कर रहा हूँ, देखो ये रफ कर दिया मैंने ना, इसे रफ किया, इसको पकड़ के उल्टा किया तो इन्फिनिटी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा 2, ये कितना √2, ये कितना 2/√3 और ये कितना 1। सिंपली मैंने इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया। आ रही कहानी समझ में? मैंने पकड़ के घुमाया, इसकी वैल्यू आ गई। देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सारी बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक लिखना है, ठीक है। फिर लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये याद होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 20 डिग्री लिख दिया। 20 डिग्री की वैल्यू टेबल से नहीं निकाल पाएंगे, टेबल से किसकी निकालेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले साइन की वैल्यूज निकालनी है, तो क्या करेंगे 0, 1, 2, 3 और 4 तक गिनती लिखेंगे, सब में 4 का भाग लगाएंगे, ठीक है। और फिर क्या कर देंगे, इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई, साइन की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, साइन की जो वैल्यूज आएगी उसको पकड़ के घुमाएंगे, कोस की आ जाएगी। 10 की निकालनी है, साइन में कोस का भाग लगाएंगे, यानी 0 में 1 का भाग लगाएंगे, 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे, 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाएंगे, √3/2 में 1/2 का भाग लगाएंगे और 1 में 0 का भाग लगाएंगे। तो किसकी वैल्यूज आएगी हमारे पास में, सेक की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। ओ सॉरी, किसकी आएगी, अपने पास भाग लगाया ना 10 की आ जाएगी। 10 को पकड़ के घुमाएंगे, कोट की वैल्यूज आ जाएगी। सेक की चाहिए, सेक की कैसे निकाल सकते हैं, सेक की निकालेंगे, कोस का उल्टा होता है तो कोस के सारे मानों को उल्टा कर दो, पकड़ के यूं घुमाना है बस। आ रही बात समझ में? ऐसे घुमा दो, सेक की वैल्यूज आ जाएगी। और सेक को पकड़ के फिर से घुमाओ, कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? सिंपल हमें ये काम करना है, अब कुछ नहीं है। अगर टेबल समझ में आ गई तो आपके लिए बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब सुनो दूसरी बात, सर हमें तो नहीं आया, ये इतना टाइम नहीं है ना। देखो फर्स्ट बात तो ये, आप जब इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि ये 2 मिनट का काम है बनाना, ठीक है। फिर आप अगर वहाँ पेपर में जाते हो और पीछे रफ में करके उसको क्रॉस से काट सकते हो और आराम से यहाँ वैल्यूज टिप सकते हो, ठीक है। अपनी कॉपी में से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पर साइन की, टेन की और सेक की वैल्यूज याद कर लो, तब भी आपका काम हो जाएगा। कैसे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन की आ गई। साइन को पकड़ के घुमाएंगे, किसकी आ जाएगी, कोस की आ जाएगी। 10 की याद कर ली, 0, 1/√3, 1/√3 इन्फिनिटी। तो देखो 0, 1/√3, 1/√3 इन्फिनिटी। इसको पकड़ के घुमाएंगे, कोट की आ जाएगी। सेक की याद करनी सिंपल है,
1 2/√3 √2 टू इन्फिनिटी, इसको पकड़ के घुमाएंगे ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। तो देखो आप चाहो तो रट भी सकते हो, वो देखो हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है। आपकी कैपेसिटी हो सकता है रटने में ज़्यादा हो, सर मैं तो पूरे रट दूंगा, तो रट ले। और बहुत सारे बच्चे सर मैं समझाओ कि ये आई कैसे, बनाना कैसे, तो मैं बनाना भी बता दिया आपको। अगर ये टेबल याद होगी ना 2 नंबर पक्के हैं। 6 जो छठा चैप्टर है अपना, वहाँ से 2 नंबर का सवाल आता है। 2 नंबर के चक्कर में ये नहीं है कि सर हम छोड़ दें इस चैप्टर को। अगर ये वैल्यूज नहीं याद है ना और नहीं बनाना आता है तो 8th चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस आपको समझ में नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? तो ये आना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में और करेंगे 6.1 के क्वेश्चन। धन्यवाद।